अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज हम लोग आए हुए हैं कन्नौज इत्र की नगरी में। ये बहुत पुरानी बस्ती है। यहाँ पर एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, हाजी साहब के नाम से मशहूर हैं। उनकी बारगाह में हाजिर होकर के और वहाँ की ज़ियारत कराएंगे, वहाँ उनके बारे में थोड़ा मालूमात हासिल करेंगे, वहाँ के जो खादिम होंगे उनसे इंशाअल्लाह। आइए चलते हैं हम लोग हाजी साहब की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए। जैसा कि अभी यहाँ पर उर्स पाक चल रहा था, हाजी साहब का 13 रजब को कुल होता है। अब आइए यहाँ के जो खादिम साहब हैं उनसे हम लोग थोड़ा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वारहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, करम है सरकार हाजी शरीफ जिंदानी रहमतुल्लाह अलैह का। बेशक। भाई आप यहाँ पे कितने टाइम से हैं? यहाँ पे हम अपनी पुश्तों से रहते चले आ रहे हैं, मतलब माशाअल्लाह। पीढ़ियों से। और इतनी उम्र है, सरकार की चौखट पे हुई है हमारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहीं पे खिदमत अंजाम देते हैं? जी जी, सरकार हाजी शरीफ की। अच्छा, हाजी साहब किस सिलसिले से हैं? आप चिश्तिया घराने के हैं। आप हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के पीरो मुर्शिद हैं, अताए रसूल गरीब नवाज के दादा भी हैं। सुभान अल्लाह। आपके पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। आप जिंदान के रहने वाले हैं। अच्छा, आप जिंदान से तशरीफ लाए थे। आप यहाँ कन्नौज में कहाँ से तशरीफ लाए थे? आप जिंदान के रहने वाले हैं, आप जिंदान से आए थे यहाँ कन्नौज में। और आज जिस वक्त यहाँ पे आए थे तो उस वक्त में यहाँ का जो राजा हुआ करता था, राजा जयचंद, उस टाइम पे आप यहाँ पे आए हुए थे। तो ये यहाँ पे गंगा बहाया करती थी, तो गंगा का ये किनारा हुआ करता, तो उस वक्त में करीब तकरीबन 900 साल पहले की बात है ये जी। तो आप इसी जगह पे मतलब आप तशरीफ फरमाते, तो आप यहीं बैठे रहते। कहते नहीं कि अल्लाह वालों की शानें डाली होती हैं, कि जिस पे नजर डाली उसे दीवाना बना डाला। तो राजा जयचंद की बेटी संजोक्ता जिनको बोलते हैं, तो आपके लिए खाना लाती थी। अच्छा जी, सोने चांदी के बर्तनों में खाना लेके आती थी, तो बाबा को खाना देती थी। आप खाना खा लेते थे तो बर्तन जो भी हुआ करते थे आप गंगा में फेंक देते थे। जी, बहुत मशहूर वाकया है ये, काफी लोगों के मुंह से सुना होगा आप लोगों ने। तो आप सारे बर्तन जो है गंगा में फेंक देते थे। तो उस वक्त में होता क्या था, इन लोगों के पास में कुछ नजूमी लोग होते थे कि जो भविष्य देख के बताते थे। तो आपके पास में था बाबा भीका, तो सबसे पहले वही ईमान लाए थे। अच्छा। बाबा भीका, उनकी दरगाह शरीफ हमारे यहाँ महल्ला पड़ता है, बालापीर साहब का बालापीर महल्ला है, तो वहाँ पे उनकी मजार अक़दस बनी हुई है। तो उन्होंने राजा जयचंद साहब से कहा था कि राजा साहब, आपकी बेटी आपके लिए, बाबा साहब के लिए खाना लेके जाती हैं, तो बाबा खाना तो खा लेते हैं लेकिन बर्तन नहीं वापस देते, बर्तन आप गंगा में फेंक देते हैं। अगर इसी तरह से मसला चलता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा अपना सारा खजाना खाली हो जाएगा। तो राजा ने मतलब थोड़ा सा तेवर में आके अपनी अल्फाजों को आपसे बोला था कि बाबा साहब आप खाना खाते वो तो बेहतर है, लेकिन आपके जो बर्तन हमारे होते हैं वो आप हमें बर्तन वापस दे दिया करो। तो आपने जब नज़र उठा के देखा, देखने के बाद में आपने सवाल किया कि आपको बर्तन चाहिए, कहने हाँ। तो वो बात करने का अंदाज अलग था। जी जी। तो उन्होंने 3 बार तो आपसे कॉल लिया था कि बर्तन वापस चाहिए, तो उन्होंने हाँ चाहिए हमको। तो आपने गंगा को हुक्म दिया था, गंगा जरा 3 कदम पीछे हटो और इनके बर्तन इनको वापस दे दो। तो जिस वक्त में गंगा का पानी सरका था जगह से, तो सारा नीचे का हिस्सा सब सोने चांदी से भरे हुआ था। तो ये मंजर था उस वक्त। तो आपने हुक्म दिया था कि जो तेरे हैं वही लेना, दूसरों में हाथ मत लगाना। तो आज के इस टाइम पे हमारे यहाँ की जो रेत भी निकलती है तो उसमें भी 30% चांदी का अक्स रहता है। ये सब इन लोगों की बेशक करम दुआओं का सत्ता है मतलब। तो ये मामलात रहे हैं आपके यहाँ पे, और काफी बाकी हैं आपके, मतलब उस वक्त पे इस तरह से मसला चला यहाँ के ऊपर। और सबसे पहले जो थे बाबा भीके ही मतलब ईमान लाए थे, उसके बाद में काफ़ी मुस्लिम यहाँ पे हुआ, काफ़ी ईमान वाले हुए। मसला ये रहा कि ये कन्नौज अपना जो है ये 2-3 मरतबा जो है ये मिट्टी का ढेर हो चुका है। हाँ, क्योंकि इतिहास भी इस बात का गवाह है कि कन्नौज अपना 2-3 मरतबा पलटा हुआ है। तो कुछ आपकी जिससे कि मतलब उस वक्त की निशानियाँ वगैरह जो हैं वो नहीं है हम लोगों के हाथ में। तो इस तरह से ही मसले चलते चले आ रहे हैं मतलब। और जो तारीख़ों के हिसाब से मतलब जो आपकी उर्स की तारीखें वगैरह है, जो चांद की जैसे रजब की 11, 12, 13 रजब में आपका जो है उर्स शरीफ होता है, और नहीं 13 रजब में आपके कुल होते हैं 13 जी। पहला कुल रात में पड़ता है 11:13 पे, दूसरा होता है सुबह 4:13 पे। तो इस तरह से मतलब आपकी सारी रस्में वगैरह जो है अदा की जाती हैं गागर व चादर से। काफी मतलब दूर दराज से आदमी आता है उसके टाइम पे, मतलब काफी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। काफी हुजूम रहता है, बहुत बड़ा हुजूम, मतलब कहते हैं ना कि लाखों की तादाद में पब्लिक होती है, कि मतलब मजमा ऐसा होता है कि इस जगह पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती है जी, इतना मजमा रहता है यहाँ पे। मतलब अल्लाह के मुक़द्दस वली हैं तो लोगों को शिफा मिलती ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमारा तो नजरिया नहीं बल्कि
हम तो यहाँ पे है हमारा लोगों का। रहते हैं, देखते हैं इस बात को कि यहाँ पे जो भी बंदा आता है और अपनी फरियाद करता है तो सरकार हाजी शरीफ जिंदानी रहमतुल्लाह अलैह का इतना बड़ा फैज़ो करम रहता है कि वो मायूस नहीं रहता है। बेशक मतलब बेशक। उसकी मायूसी जो है इंशाल्लाह आने वाले कहते हैं ना कि इस बार अगर उसमें आके उसने अपनी फरियाद की तो अगले साल उसमें वो आता है तो सब हंसी खुशी आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा हजरत ये बताइए कि ये मदाशिफ इतने ऊंचे पे क्यों है? ये उस वक्त का वाकया है जिससे कि जब आप यहाँ पे तशरीफ लेके आए थे तो बताते हैं कि मतलब आपके ऊपर लोग ईंटें पत्थर चलाया करते थे, मतलब जो ईंटें हुआ करती जी, थी जी। लेकिन वो चलाते थे, तो ये उसी का ढेर है। मतलब अच्छा जी उसी पे मतलब आप जो है मतलब जब वो ढेर होता बढ़ता चला गया तो आप मतलब उसी पे कयाम रहते कायम रहते थे। मतलब तो काफी उस टाइम पे लोग तंग किया करते थे मतलब आपको ये, और ये हकीकत है कि ये यहाँ पे मतलब ईंटें जो मतलब आपकी जो बाउंड्री है हद बंदी हुई है, जी। ये उस पुरानी ईंट नहीं होती छोटी सी जिसको हाँ, ककाई ईंट जी। बोलते, उसी की मतलब बनी हुई है सब है। अच्छा अच्छा। बाहर से मतलब इसमें मरम्मत वगैरह प्लास्टर वगैरह हुआ है, जी जी। लेकिन ये सब वही निशानियां हैं। खादिम साहब ये बताइए कि मतलब आपकी कई पुश्तों से यहाँ आप यहाँ पे हैं? इस वक्त में हम चौथी पुश्त में हैं, हमारी जो आने वाले जो बच्चे हमारे हैं 5वीं पुश्त में हैं। माशाल्लाह। जी तो आप लोगों को तो यहाँ से बहुत फैज़ मिलता होगा। माशाल्लाह, बस करम है इनका और अल्लाह का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र एहसान है कि फैज़ तो फैज़ी है, बेशक। मतलब हर तरह से फैज़ है। मतलब आप हम लोगों को थोड़ा ज़ियारत करा दें। जी बिल्कुल, आइए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं दे कर अब्र रहमत, बरसता नहीं दे कर अब्र रहमत, जी बरसता नहीं दे कर अब्र रहमत। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ के बारे में जो खादिम साहब से पूछा, उन्होंने बताया, बहुत अच्छा लगा। और ये दरगाह है हाजी साहब की, यहाँ की आप लोगों को ज़ियारत कराई। अब हम लोग चलते हैं, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।